बहुत समय पहले भारतवर्ष में पवित्र नदियों, ऋषियों और महान राजाओं का वास था। उन्हीं में से एक कथा सत्यवती और ऋषि पराशर की है, जो महाभारत के इतिहास का आरंभ है। एक समय की बात है, हस्तिनापुर के पास यमुना नदी के तट पर एक सुंदर कन्या रहती थी, जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और विनम्रता के कारण वह हर किसी का ध्यान आकर्षित करती थी। सत्यवती के पास एक विचित्र गुण था, उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। इस कारण से वह अपने जीवन से असंतुष्ट रहती थी। लेकिन वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करती थी और नाव चलाने का कार्य करती थी। एक दिन जब सत्यवती नदी में नाव चला रही थी, वहां महान ऋषि पराशर पहुंचे। वे अपनी तपस्या समाप्त कर यमुना पार करना चाहते थे। सत्यवती ने अपनी नाव में उन्हें स्थान दिया और नदी पार करने लगी। नदी के बीच में पहुंचने पर ऋषि पराशर ने सत्यवती से कहा, हे कन्या, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है। मैं तुम्हारे अंदर कुछ अद्भुत देखता हूँ। सत्यवती ने लज्जा से कहा, हे ऋषि, मैं केवल एक साधारण मछुआरे की बेटी हूँ। मेरा जीवन साधारण है। पराशर ने कहा, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हारे माध्यम से एक महान वंश का आरंभ होगा, जो इतिहास रच देगा। सत्यवती चिंतित हो गई और कहा, लेकिन मेरी मछली जैसी गंध से कौन मुझे स्वीकार करेगा? ऋषि पराशर ने अपनी दिव्य शक्ति से सत्यवती को वरदान दिया। उन्होंने उसकी गंध को सुगंध में बदल दिया, जिससे वह यशस्विनी बन गई। सत्यवती ने ऋषि की इच्छा का सम्मान करते हुए उनके साथ विवाह किया। इस पवित्र मिलन से एक महान संत का जन्म हुआ, ऋषि वेदव्यास। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। सत्यवती ने अपने जीवन में एक साधारण स्थिति से महानता प्राप्त की। बहुत समय पहले की बात है, द्वारका के राजा श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जो अपनी सादगी और भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। समय के साथ सुदामा की गरीबी इतनी बढ़ गई कि उनके पास अपने बच्चों को भोजन देने के लिए भी कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे मदद मांगो। सुदामा ने पहले तो मना किया, क्योंकि वह अपनी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण किसी से सहायता नहीं मांगना चाहते थे। लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने जाने का निश्चय किया। उन्होंने घर से श्री कृष्ण के लिए भेंट के रूप में चावल की छोटी सी पोटली ली, जो उनके पास देने के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उनके मन में संशय था कि क्या श्री कृष्ण उन्हें पहचान पाएंगे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने द्वारपालों से सुना कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे तुरंत दौड़कर बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और प्रेम पूर्वक अपने महल में ले गए। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा का हालचाल पूछा और उनके साथ बाल्यकाल की यादें ताजा की। सुदामा ने झिझकते हुए अपनी छोटी सी भेंट, चावल की पोटली श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण ने उसे इतने प्रेम से स्वीकार किया जैसे यह संसार का सबसे बड़ा उपहार हो। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वह केवल अपने मित्र से मिलने का आनंद लेना चाहते थे। जब सुदामा महल से विदा हुए तो उनका मन हल्का और प्रसन्न था। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनके परिवार के पास अब पर्याप्त धन और भोजन था। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। सच्चा प्रेम और मित्रता किसी भी स्वार्थ से परे होती है।
श्री कृष्ण ने सुदामा की भेंट में प्रेम देखा और बदले में उन्हें वह दिया जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि की बेटी सावित्री अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयंवर खोजने का निश्चय किया। वन में घूमते हुए उसने सत्यवान नामक एक साधारण लेकिन धर्मात्मा युवक को देखा। सत्यवान एक गरीब लकड़हारे का पुत्र था, लेकिन उसकी सच्चाई और विनम्रता ने सावित्री का दिल जीत लिया। जब सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान से विवाह करने की इच्छा जताई तो ऋषि ने उसे चेतावनी दी, सत्यवान अल्पायु है, केवल 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, मैं अपने प्रेम को मृत्यु के भय से नहीं छोड़ सकती। विवाह के बाद सावित्री ने सत्यवान के साथ जंगल में एक साधारण जीवन बिताना शुरू किया। वह हर दिन सत्यवान के लिए प्रार्थना करती और उसकी देखभाल करती। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया और अचानक बेहोश हो गया। यमराज, मृत्यु के देवता, उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उसे वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और विनम्रता से यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने सावित्री को 3 वरदान मांगने की अनुमति दी, सिवाय सत्यवान की जीवन वापसी के। सावित्री ने पहले अपने ससुर को नेत्रदान और राज्य वापसी का वरदान मांगा। फिर उसने स्वयं को 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज को यह समझ में आ गया कि सत्यवान के बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया और सावित्री के साहस और प्रेम की प्रशंसा की। इस प्रकार सावित्री ने अपने धैर्य, समर्पण और प्रेम से मृत्यु को भी हरा दिया।